सुबह का समय था। लाडो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा जंगल के एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहते थे। लाडो ने हाल ही में एक जादुई अंडा दिया था, जिससे उनका घर चमचमाने लगा था। देखो टुन्नू, यह जादुई अंडा हमारे घर को कितना सुंदर बना रहा है। हर कोने में रोशनी है और यह हमें कितनी खुशी देता है। हाँ लाडो, ये तो सचमुच में अद्भुत है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। जंगल में कालू कौवा और गरुड़ को इसकी खबर न लग जाए। तुम सही कह रहे हो, ये दोनों लालची हैं। हमें सावधान रहना होगा। कालू कौवा दूर से लाडो और टुन्नू की बातें सुन रहा था। वो गरुड़ के पास जाकर योजना बनाता है। भाई गरुड़, सुना है लाडो और टुन्नू के पास एक जादुई अंडा है। अगर वह अंडा हमारे पास हो तो हम पूरे जंगल पर राज कर सकते हैं। हाँ कालू, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। लाडो और टुन्नू बहुत समझदार हैं। तुम चिंता मत करो, मैं चालाकी से उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम अंडा ले लेना। अगले दिन कालू और गरुड़ लाडो और टुन्नू के घर के पास आते हैं। कालू लाडो से बात शुरू करता है। अरे लाडो बहन, कैसी हो? सुना है तुम्हारे घर में कुछ खास चीज है। हाँ कालू, सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कितना सुंदर लग रहा है। कालू, हमें पता है तुम्हारी मंशा क्या है। तुम जादुई अंडे के पीछे हो, है ना? अरे नहीं, मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। इस बीच गरुड़ घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लाडो को उसकी चालाकी समझ में आ जाती है। गरुड़, तुम्हारी यह चालाकी काम नहीं आएगी। यह अंडा हमारा है और इसे हम किसी को नहीं देंगे। तुम दोनों छोटे परिंदे हमें रोक नहीं सकते। ये अंडा अब हमारा होगा। नहीं, ये अंडा हमारी मेहनत और प्यार का प्रतीक है। इसे हम किसी भी हाल में बचाएंगे। कालू और गरुड़ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जंगल का एक पुराना पेड़ बोल उठता है। रुको कालू और गरुड़, लालच छोड़ दो। ये अंडा लाडो और टुन्नू के प्यार का प्रतीक है। अगर तुम इसे छीनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी शक्ति नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन ये अंडा तो जादुई है, हम इसे चाहते हैं। जादू सिर्फ सच्चे दिलों को फायदा पहुंचाता है। अगर तुम इसे चुराने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। हमें माफ कर दो, हम लालच के कारण सही गलत का अंतर भूल गए थे। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो हमें वादा करो कि अब से किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। चलो, सबने अपनी गलती मान ली, यही सही रास्ता है। कुछ दिन बाद गरुड़ और कालू पेड़ की चेतावनी के बावजूद जादुई अंडा चुराने की योजना नहीं छोड़ते। गरुड़ ऊंचाई से लाडो और टुन्नू के घर पर झपटता है, जबकि कालू दूसरी दिशा से हमला करता है। लाडो और टुन्नू एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। टुन्नू, जल्दी से जादुई अंडे को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। नहीं लाडो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम मिलकर इन्हें हराएंगे। छोटे छोटे परिंदे, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अंडा अब मेरा होगा। और मैं इसे ले जाकर पूरे जंगल पर राज करूंगा। लाडो और टुन्नू ने अपनी बुद्धिमानी और एकता से जाल बिछा रखा था। जैसे ही गरुड़ और कालू झपटते हैं, वे फंस जाते हैं। गरुड़ का पंख एक कंटीली डाल में उलझ जाता है और कालू झाड़ियों पर गिर जाता है। देखो, लालच ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। पहले वादा करो कि अब से तुम किसी का नुकसान नहीं करोगे। हमें तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं करना। कालू, अगर हम वादा कर दें तो शायद ये हमें जाने देंगे। यह आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से लालच दिखाया तो जादुई अंडा तुम्हें हमेशा के लिए अभिशाप देगा। गरुड़ और कालू अपनी गलती मानने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे फिर से झपटते हैं। इस बार जादुई अंडा चमकने लगता है। उसकी रोशनी से दोनों परिंदों को अंधा कर देने वाली चमक महसूस होती है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। ये क्या हो रहा है? यह जादुई अंडे की शक्ति है। यह सच्चाई और प्यार के खिलाफ जाने वालों को सबक सिखाता है।
जंगल के अन्य पक्षी और जानवर यह सब देख रहे होते हैं। वे लाडो और टुन्नू की बहादुरी की तारीफ करते हैं। लाडो और टुन्नू ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता में ताकत है। हमें हमें माफ कर दो, हम लालच के कारण अंधे हो गए थे। अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सच्चा जादू हमेशा दिल में होता है और यही प्यार और एकता का संदेश है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, प्यार और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। लालच और चालाकी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दया और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है।